हेलो टू एवरीवन, माय नेम इज श्रीश। और आज हम लोग एरेज एंड स्ट्रिंग मॉड्यूल में एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका नाम है टू सम टारगेट सम पेयर। राइट, एक सेकेंड, टारगेट सम पेयर। ये क्वेश्चन तो हम पहले भी कर चुके हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन अलग कैसा है? ओहो, ये तो है टू सम टारगेट सम यूनिक पेयर्स, है ना, यूनिक पेयर्स। तो ये क्वेश्चन उससे डिफरेंट होने वाला है। तो चलिए यार एक बार देखते हैं कि क्या है ये क्वेश्चन और कैसे हम इसका सोल्यूशन अचीव कर सकते हैं। राइट, तो ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिल्कुल आपको एक मिला हुआ है एन साइज का एरे जिसमें रिपीटेड एलिमेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ठीक है। और आपको दिया जाएगा एक टारगेट। आपको ऐसे पेयर रिटर्न कराने हैं, ऐसे यूनिक पेयर जो कि जिनका सम उस टारगेट के इक्वल हो। राइट, जैसे 1 2। और बेसिकली देखो, ध्यान से देखो, आपको यूनिक पेयर रिटर्न कराने हैं। जैसे यहाँ पे क्या है एग्जांपल, 1 2 और 2 1, इनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। राइट, ये दोनों सेम पेयर ही माने जाएंगे। तो आपको यूनिक पेयर रिटर्न कराने हैं। अगर 1 2 या 2 1 आपके पास आंसर है तो दोनों में से कोई एक ही रिटर्न कराना है आपको। राइट, अब जैसे ध्यान से देखो, मेरे पास एरे होता 2 2 4 4, है ना, एंड टारगेट होता 6। तो मैं इसको कितने तरीकों से अचीव कर सकता था? पहला दो, आखिरी चार। दूसरा दो, सेकंड लास्ट फोर। इन दोनों का सम 6 है, पर यूनिक पेयर की बात हो रही थी तो मुझे सिर्फ 2 और 4 ही प्रिंट कराने थे। ठीक है। सो यार ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन से बना हुआ है। राइट, जब कभी मैं अपनी क्लास में टारगेट सम पेयर पढ़ाता हूँ और ये बात बोलता हूँ कि यूनिक पेयर बताने हैं और सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं, ये बात स्पेसिफाई की जाती है कि सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं। स्टूडेंट्स तुरंत पूछने लग जाते हैं कि सर अगर एलिमेंट रिपीटेड होते तो आप क्या मैनेज कर पाते? मैंने बोला बिल्कुल कर पाते यार, आज हम उसी का सोल्यूशन लेके आए हैं। ठीक है, तो चलो एक बार देखते हैं कैसे इसको अचीव कर सकते हैं बोर्ड पे। राइट, सो सपोज मेरे पास एरे होता कुछ ऐसा। एरे होता एक रिपीटिशन के साथ। एरे लेता हूं मैं, रैंडम सा, बिल्कुल रैंडम। सो 2 2 4 3 1 6 6 2, नॉट 2, बहुत सारे 2 हो गए, 2 2 तो ले लिए। 7 5 9 1 8 9। इतना बड़ा एरे फेयर इनफ होगा आई थिंक। ठीक है, वैसे हमने कुछ ज्यादा ही स्पेस दे दिया इनके बीच में। स्टार्टिंग में ज्यादा स्पेस दे दिया, एंडिंग में कम कम। एक बार के लिए इसको सही करते हैं। ठीक है, सो या दैट इज इट। अब देखो यार, मेरे पास एक रैंडम सा एरे आ गया है ना, जिसमें एलिमेंट रिपीटेड भी हैं। अगर जैसे मैं और आपको टारगेट दे देता, मैंने आपको टारगेट दे दिया, सपोज 10 का टारगेट बनाना है। ठीक है, 10 का टारगेट बनाना है। अब आप सोच के देखो, आप कहोगे कि सर 10 का टारगेट तो 2 और 8 के सम से भी बन सकता है, और 2 और 8 के सम से भी बन सकता है। ऑफ कोर्स 9 1 से बन सकता है, और 1 और 9 से भी बन सकता है। मैंने बोला बिल्कुल बन सकता है, पर आपको यूनिक पेयर रिटर्न कराने हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। यहीं से ये क्वेश्चन अलग बन जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे हम इसको अचीव कर सकते हैं। राइट, तो यार सबसे पहला स्टेप तो हमारा वही कॉमन स्टेप जो हम अब तक सीखते आ रहे हैं। देखो इसका वाई मैं भी बताता हूँ। सबसे पहले आप एरे को सॉर्ट कर दीजिए। सॉर्ट द एरे। राइट, सॉर्ट द एरे। आप ध्यान से देखो, आपने एरे को सॉर्ट करा, देन आपका एरे कैसा हो जाएगा? आपका एरे हो गया 7। सो 1 2 बार है तो 1 लिख देता हूँ। 2 2 बार है तो 2 लिख दिया। 3 1 एक टाइम है, 3 लिख दिया। 4 सिंगल टाइम है, 4 लिख दिया। 5 1 टाइम है, 5 लिख दिया। 6 1 2 2 टाइम है, 6 लिख दिया। 7 सिंगल टाइम लिख दिया। 8 8 सिंगल टाइम में लिख दिया। 9 ट्वाइस टाइम में लिख दिया। राइट, सॉर्ट कर दिया एरे। अब देखो, एरे सॉर्ट करने से क्या होता है, मुझे ये पता चल जाता है कि मेरा लीस्ट वाला नंबर, है ना, लीस्ट और मोस्ट वाले नंबर को मैं क्लब करके टारगेट सम पेयर को अचीव कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा। राइट, अगर मैं कर पा रहा हूं अचीव, अगर मैं कर पा रहा हूं तो मुझे किस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए, अगले 2 पेयर कौन से सिलेक्ट करने चाहिए। अगर मैं टारगेट सम पेयर नहीं अचीव कर पा रहा तो क्या कंडीशन बन रही है, क्या मेरा सम ग्रेटर बन रहा है मेरे टारगेट से, या मेरा सम स्मॉलर बन रहा है मेरे टारगेट से। राइट, उसके अकॉर्डिंग भी हम नंबरों को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यार अगर आपको ये वाली बात और अच्छे से समझनी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, प्लीज आप एक बार टारगेट सम पेयर की वीडियो देखिए। राइट, टारगेट सम पेयर की वीडियो देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूंगा। आप पहले वो वाला क्वेश्चन देख के आइए, तब आपको इसका वाई और भी अच्छे से क्लियर हो पाएगा। राइट, कि क्यों ये जरूरी है कि एरे को सॉर्ट कर दिया जाए। राइट, ठीक है यार, अगर आपको यहां तक की बात सही समझ में आई तो अब देखो, अब एनालाइज करते हैं कि कैसे मैं यहां पे अचीव कर सकता हूं। तो मैंने बोला कि यार इसमें ना, इस स्टेप वाली को साइड में करते हैं, आप हो जाओ यहाँ पे। ठीक है,
हाँ जी, मैंने बोला यहाँ पे दो पॉइंट बना लो। पॉइंट नंबर वन, दिस इज लेफ्ट, एंड पॉइंट नंबर टू, दिस इज राइट। ओके, सो अब देखो, आपको सिर्फ इन इसमें इसमें इस नंबर में और इस नंबर में अपने टारगेट को ढूंढना है। ठीक है, तो मैंने बोला सम बना दो यार, इंट सम इक्वल टू एरे ऑफ लेफ्ट प्लस एरे ऑफ राइट। मेरे पास सम आ गया इन दोनों का। अब देखो, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं टारगेट सम पेयर से, कि इस सम के साथ ना तीन ही केस बन सकते हैं। कौन कौन से? या तो सम मेरा इक्वल हो जाएगा टारगेट के, राइट, या तो सम मेरा टारगेट के इक्वल होगा, या फिर एल्स इफ, या तो सम मेरा ग्रेटर होगा टारगेट से या स्मॉलर होगा टारगेट से, राइट। तो ये वाली बात तो हमें बहुत अच्छे से पता है। अब सवाल ये है, अच्छा ठीक है, अभी आप बोलोगे कि सर ये तो बिल्कुल टारगेट सम पेयर जैसा बन रहा है। मैं कह रहा हूँ कि पेशेंस रखिए, एक बार आगे बढ़ते हैं। मैंने देखा कि 1 और 9 क्या टारगेट सम के इक्वल है? यस इट इज। तो मुझे एक पेयर मिल गया, एक पेयर मिल गया, राइट। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पेयर फाउंड, और मैं यहाँ पे अभी के लिए प्रिंट करा देता हूँ, वैसे हालांकि प्रिंट नहीं कराना, पर अभी के लिए मैंने बोला 1 and 9 इज अनदर पेयर, राइट। अब देखो, आपको एक पेयर मिला ना, तो आप क्या करोगे? ये वाला नंबर आपने छोड़ दिया, लेफ्ट को आगे बढ़ाया, एंड ये वाला नंबर छोड़ के 9 को पीछे किया, राइट। यानी लेफ्ट को करा प्लस प्लस, एंड राइट को करा माइनस माइनस। ठीक है, अब देखो अगेन 1 and 9 टारगेट सम तो पेयर के इक्वल है, मतलब बेसिकली सम जो है, जो पेयर है वो टारगेट के इक्वल है। इन दोनों का पेयर का सम 1 and 9 10 आ रहा है, पर ये पेयर तो यूनिक नहीं है। मुझे 1 और 9 का पेयर चाहिए था, ये 1 और 9 दोबारा आ गया। अब क्या करें? तो देखो, मैं आपको क्या सजेस्ट कर रहा हूँ, आपने एरे क्या करा है? सॉर्ट, राइट। आपने करा हुआ है एरे सॉर्ट। सॉर्ट करने से एक चीज होती है, पता है क्या? कि यार सेम सेम वाले एलिमेंट ना, जस्ट आफ्टर फर्स्ट एलिमेंट, जैसे 1 देखो, ये 1 दूसरा वाला 1 इस पहले वाले 1 के बाद ये 2 भी इसके बाद ये। तो आप अगर देखो, अगर आपका पेयर 1, अगर आपकी वैल्यू 1 जो है ना, वो पिछले वाले से सेम रहेगी, और आपने टारगेट को अचीव कर लिया, दैट मीन्स पता है क्या? दूसरी वाली वैल्यू भी तो पिछले से सेम हुई। देखो मैं क्या बात बोला हूं, मैंने बोला आपने पहले 1 और 9 को ऐड करके टारगेट बना लिया था 10, राइट। और अगली बार आपने देखा कि 1 तो पिछले वाले वैल्यू से सेम है, और आप टारगेट को अचीव कर पा रहे हो, दैट मीन्स पता है क्या? कि 9 भी ना, जो पिछले वाला जो राइट था, वो भी उससे पिछले वाले से सेम है, आपका पेयर सेम ही है ना। तो इसके लिए क्या करोगे? इसके लिए मैंने बोला कि मैं ऐसे ही नहीं आ जाऊंगा यहाँ पे, इस मोमेंट पे मैं क्या करूंगा, मैं पहले चेक करूंगा कि देखो, या तो मैं कोई काम पहली बार कर रहा हूं, या तो मैं आई इक्वल टू 0 के लिए चला रहा हूं, है ना, लेफ्ट इक्वल टू स्टार्टिंग पोजीशन के लिए चला रहा हूं, या फिर मेरा पीछे वाला देखो ऐसा होना चाहिए, अगर मेरा जो लेफ्ट इंडेक्स है वो स्टार्टिंग के इक्वल ना हो, राइट, स्टार्टिंग के इक्वल ना हो, क्योंकि स्टार्टिंग में तो यार मैं पहली बार कोई पेयर फाइंड आउट करने आया हूं, मुझे उस केस में फाइंड करना ही करना है। स्टार्टिंग के इक्वल ना हो, एंड एरे ऑफ लेफ्ट जो है ना, वो इक्वल इक्वल टू हो जाए एरे ऑफ राइट के, सॉरी नॉट राइट के, एरे ऑफ लेफ्ट -1 के जस्ट एक इंडेक्स पीछे। ध्यान से देखो, मैंने बोला कि मैं स्टार्टिंग पोजीशन पे भी नहीं हूं, राइट, स्टार्टिंग पोजीशन पे भी नहीं हूं, बट यहां जब मैं आ रहा हूं, मैं स्टार्टिंग पोजीशन पे नहीं हूं, लेकिन मैं पिछले वाले से सेम हूं। तो अगर मैं एनी वे टारगेट सम पेयर बनाता हूं, तो वो रिपीटेड वाले ही टारगेट होंगे, रिपीटेड वाला ही पेयर होगा, राइट। और मुझे उसे अवॉइड करना था। तो मैंने क्या बोला, इस मोमेंट पे कैसे वेरीफाई करोगे? तो ये चेक कर लो कि यार आप स्टार्टिंग पोजीशन पे भी नहीं हो और पीछे वाले से इक्वल भी हो, दैट मीन्स आपको इस वाले नंबर को छोड़ना है, इसको स्किप करना है। ठीक है, तो स्किप करा दिया। स्किप एलिमेंट कैसे स्किप करोगे? तो ध्यान से देखो, सिर्फ लेफ्ट को कर दो प्लस प्लस, और कंटिन्यू हो जाओ, नीचे वाला काम कुछ भी नहीं करना, राइट। मुझे लगता है कि दोबारा मुझे इसको फिगर आउट कराना चाहिए आपको, राइट। एक बार के लिए दोबारा देखो, मैंने क्या बोला, एक नए पेज पे बनाते हैं, इस वाले एरे को मैं ले आता हूँ कॉपी करके। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बने रहिएगा साथ में। अच्छा यही वाला एरे ले आते हैं ना, सॉर्ट कर लेंगे दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो मेरे पास ये रहा एरे, इसको मैं सॉर्ट कर लिया, तो 1 1 एंड 2 2 3 4 5 6 6 7 8 9 9। ठीक है, लेफ्ट पेयर यहाँ पॉइंट आउट करा था, लेफ्ट पॉइंटर, एंड राइट पॉइंटर यहाँ पॉइंट आउट करा था। तो एक बार के लिए मैंने टारगेट सम पेयर बना लिया, 1 और 9। अगली बार जब मैं यहाँ पे आया ना, तो ध्यान से देखो, लेफ्ट में यहाँ पे आया। अब मैं कह रहा हूँ कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मैं यूनिक पेयर बनाने की जगह सेम पेयर दोबारा बना दूं,
तो मैंने बोला कि सेम पेयर को फाइंड आउट कैसे करेंगे, मेरा एरे है सॉर्टेड, राइट, दैट मीन्स इक्वल एलिमेंट जस्ट अगल बगल ही होंगे। अब सोच के देखो, मुझे पेयर बनाना था दो वैल्यूज का जिनका एडिशन किसके इक्वल होना चाहिए, जिनका एडिशन होना चाहिए 10 के इक्वल, राइट। और 10 के इक्वल के साथ साथ में अब मैंने यहां देखा मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे भी नहीं हूं, राइट, आई एम नॉट एट स्टार्टिंग पॉइंट, बट मैं पिछले वाले से इक्वल हूं। अगर मैं इस मोमेंट पे, देखो राइट यहाँ पे होता है और लेफ्ट यहाँ पे, अगर मैं इस मोमेंट पे पिछले वाले से इक्वल हूं और मैंने एनी वे टारगेट सम पेयर बना लिया, दैट मीन्स मेरा ये वाली वैल्यू भी पिछले वाले से इक्वल ही है और मैं सेम पेयर दोबारा जनरेट कर रहा हूँ। ऐसे केस में क्या करना है, सबसे पहले ये देखो, अगर आप पहली बार आइटरेट करने आए हो ना, अगर लेफ्ट आपका जीरो इंडेक्स पे, तब तो उसको माफ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि पहली बार पेयर निकालना तो पड़ेगा, एक यूनिक पेयर तो जनरेट करना ही पड़ेगा ना। तो मैंने बोला कि पहली बार के लिए माफ करो, अगली बार के लिए चेक लगा दो। तो वो चेक कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखिए, मैंने बोला अगर लेफ्ट मेरा स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं है, दैट इज जीरो, लेफ्ट नॉट इक्वल टू जीरो, और जीरो के इक्वल नहीं है, लेकिन एरे ऑफ लेफ्ट जो है ना, दैट इज ईयरली वैल्यू, ये इक्वल इक्वल टू है एरे ऑफ लेफ्ट माइनस वन के, है ना। इस केस में क्या करना है आपको, यार इस नंबर को स्किप करो और आगे बढ़ जाओ, बस इतना, लेफ्ट कर दो। अरे लेफ्ट की स्पेलिंग ये थोड़ी ना होती है, सो लेफ्ट प्लस प्लस एंड कंटिन्यू हो जाना है आपको अगली आइट्रेशन के लिए, राइट, कंटिन्यू हो जाओ अगली आइट्रेशन के लिए। बाकी रेस्ट ऑफ कोड तो बिल्कुल सेम ही रहने वाला है। मैं यहां से कोड कॉपी करता हूं ये, अरे अच्छा, बेसिकली मुझे ये भी उठा के लाना है ना, तो ठीक है, राइट, सो ठीक है यार, ऐसा कुछ लिखा, ध्यान से देखो, अगर लेफ्ट नॉट इक्वल टू जीरो है एंड एरे ऑफ लेफ्ट इक्वल इक्वल टू एरे लेफ्ट माइनस वन है, तो लेफ्ट प्लस प्लस और कंटिन्यू हो जाना है। ये क्या करेगा, ये सेम पेयर्स को जनरेट होने से बचाएगा। बाकी भाई टू सम वाला काम करते रहो, सम इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट, अगर सम के तीन कंडीशन, उन तीनों कंडीशन को मैनेज कर लो। एक बार मुझे लगता है सूडो कोड को छोड़ो और डायरेक्टली कोड लिख के इसको जनरेट करते हैं, ठीक है, कोड लिख के इसको सॉल्व करते हैं। आ गए हम यहाँ पे, तो अच्छा, मुझे रिटर्न क्या कराना था, लिस्ट ऑफ रिजल्ट। तो ध्यान से देखो कैसे मैंने बोला, सबसे पहले बना लीजिए लेफ्ट पॉइंटर, इंट लेफ्ट इक्वल टू जीरो, और बनाइए राइट पॉइंटर, राइट इक्वल टू एरे डॉट लेंथ माइनस वन। लेफ्ट पॉइंटर बन गया और राइट पॉइंटर भी बन गया। उसके बाद मुझे क्या करना रहेगा, एरेज डॉट सॉर्ट, कौन सा एरे सॉर्ट करना है, ए आर आर वाला एरे, मैंने एरे को सॉर्ट भी कर दिया, राइट। अब देखो, जब तक टारगेट सम पेयर वाला ही इक्वेशन लिख रहा हूं, जब तक मेरा लेफ्ट जो है ना वो लेस देन राइट है, तब तक टारगेटों को बनाते रहो। अब देखो, बिल्कुल पहले टू सम वाला कोड लिख देता हूं। मैंने बोला कि एक सम निकाल लो, सम इक्वल टू एरे ऑफ, अच्छा मैं फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूं आपके लिए, आई थिंक इट इज फाइन, सो लेफ्ट प्लस एरे ऑफ राइट, ठीक है। अब देखो तीन कंडीशन क्या क्या, अगर सम मेरा इक्वल इक्वल टू आ जाए टारगेट के, देन मैं क्या करूं, एल्स इफ अगर मेरा सम ग्रेटर देन टारगेट आ जाए, तब मैं क्या करूं, अदरवाइज मैं क्या करूं, राइट। यही तीन कंडीशन तो बनेगी। अगर कभी सम आपका इक्वल इक्वल टू टारगेट आ जाए ना, दैट मीन्स आपको पेयर मिल चुका है, पेयर फाउंड, राइट। पर सिर्फ रुकना नहीं है, इस पेयर को अपने कंट्रोल में करो और आगे बढ़ जाओ, राइट, इस पेयर को होल्ड कर लो और आगे बढ़ जाओ। तो मैंने क्या बोला, अच्छा मैं यहाँ पे अभी के लिए सिर्फ आपको आंसर प्रिंट करा के दिखाता हूँ एक बार, राइट। अभी हम आंसर गेट नहीं कर रहे, सिर्फ प्रिंट करा के दिखा रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और कौन कौन सा पेयर, कौन कौन सी वैल्यूज हैं, एरे ऑफ लेफ्ट प्लस एरे ऑफ राइट। तो मैं यहाँ कैसे लिख रहा हूँ, एरे, प्रिंट करा दो ऐसा, एरे ऑफ लेफ्ट प्लस एरे ऑफ राइट, RIGHT, ठीक है, इक्वल टू सम, ये प्रिंट कराइए। और लेफ्ट को कर दीजिए प्लस प्लस, लेफ्ट प्लस प्लस, एंड राइट को कर दीजिए माइनस माइनस, राइट माइनस माइनस, क्योंकि मुझे सारे पेयर जनरेट करने हैं। अगर सिर्फ मैं यहीं से रिटर्न कर जाऊंगा तो सिर्फ मुझे एक ही पेयर मिलेगा, राइट। अब यदा कदा आप आ जाते हैं किसी इस मोमेंट पे जहां पे सम ग्रेटर देन टारगेट हो। आप ध्यान से देखते हैं एक बार, एक बार किस लिए इसको एनालाइज करते हैं, आप सोच के देखो, यहाँ पे आपने बनाया 4
और 8 को, ठीक है, नहीं नहीं यहाँ पे इस मोमेंट पे आ जाओ, 2 और 9 को, राइट, 2 + 9 इक्वल इक्वल टू है 11 के, राइट। इस मोमेंट पे आपका जो सम है, सम इज ग्रेटर देन टारगेट। अब सोच के देखो आपके पास क्या क्या चांस है, आप ऑप्शन क्या क्या है, या तो लेफ्ट को आगे बढ़ा दो या राइट को पीछे ले आओ। तो मैंने कहा एक बार सोच के देखना, लेफ्ट राइट और लेफ्ट वाली जो पेयर है ना, जो ये पेयर है, इसमें सबसे छोटी वैल्यू लेफ्ट साइड पे और बड़ी वैल्यू राइट साइड पे। अगर आप लेफ्ट को बढ़ाते हो तो क्या आप सम इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे, राइट। तो आपको पता चलेगा कि अगर मैं लेफ्ट को आगे बढ़ा दूं ना तो मेरा सम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मेरा सम ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, मैंने लेफ्ट को भी आगे बढ़ा दिया तो क्या हो गया, ओवरऑल सम बढ़ गया। मैंने बोला इसकी जगह क्या कर दो, राइट को पीछे करके अगली पॉसिबिलिटी जनरेट करने की कोशिश करो, राइट। सो इस मोमेंट पे क्या करो, राइट को कर दो माइनस माइनस, सेम उसी लॉजिक से लेफ्ट को कर दीजिए प्लस प्लस, ठीक है। तो ये कोड तो बिल्कुल टारगेट सम पेयर जैसा है, जिसमें यूनिक की कोई टेंशन नहीं होती, राइट। वहां पे क्या होता है, एलिमेंट ही एक्चुअली मुझे डिस्टिंक्ट मिले होते हैं, पर यहाँ पे मुझे एलिमेंट रिपीटेड भी मिल सकते हैं। तो उसको बचने के लिए मैंने क्या बोला कि यार कभी अगर ऐसा सिचुएशन बने कि लेफ्ट जीरो तो नहीं है ना, लेफ्ट नॉट इक्वल टू जीरो, बट एरे ऑफ जो लेफ्ट है ना वो पीछे वाले एलिमेंट के इक्वल है, एरे ऑफ लेफ्ट -1 के इक्वल है। इस मोमेंट पे क्या कर दो, इस मोमेंट पे तो यार लेफ्ट को बढ़ाइए आगे, लेफ्ट प्लस प्लस एंड कंटिन्यू हो जाओ, ठीक है। कंटिन्यू की स्पेलिंग भी क्या लिख दी मैंने, कंटिन्यू हो जाइए, राइट। नीचे बताइए लेफ्ट को प्लस प्लस करके अगली पॉसिबिलिटीज को जनरेट करो, राइट। तो आई थिंक ये फेयर इनफ कोड है। चलिए एक बार इसको ड्राई रन करते हैं, ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। अभी एक बार ड्राई रन करते हैं, फिर प्रिंट कराते हैं, फिर आंसर मुझे रिटर्न भी तो कराना है, फिर वो काम करेंगे, राइट। सो ठीक है यार, तो थोड़ा सा फॉन्ट साइज थोड़ा करना पड़ेगा, और यहाँ पे आए। सो मैं लेके आता हूं एक बार यहां तक का कोड। ओहो, ओपन बोर्ड बंद हो गया, ठीक है। सो यहां तक का कोड मैंने पिक करा, ठीक है। आई थिंक कंप्लीटली विजुलाइज है, राइट। सो देखो, इस सबसे पहले मेरा लेफ्ट पॉइंटर कहाँ था, लेफ्ट पॉइंटर था मेरा स्टार्टिंग वैल्यू पे, राइट, 1 पे। सो लेफ्ट इज हेयर, राइट पॉइंटर कहाँ था, 9 पे, राइट इज हेयर। मैंने पिक करा 1 और 9, 1 और 9, टारगेट मेरा 10 के इक्वल है, टारगेट इज इक्वल टू 10, 1 और 9। तो मैंने बोला लेफ्ट छोटा है राइट से, यस। कहीं लेफ्ट जीरो तो नहीं, नहीं जीरो नहीं है। जैसे एक केस फॉल्स हुआ तो मैं यहाँ पे जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि एंड लगा हुआ है, एंड ऑपरेटर तो दोनों के ट्रू को मांगता है, एक भी फॉल्स तो रुक जाता है वो। मैं आया यहाँ पे सम बना लो यार, सम क्या आएगा, सम आया लेफ्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स को एडिशन के बाद 1 और 9 दैट इज 10, सम आ गया 10, 10 क्या है, टारगेट के इक्वल है। क्या कर दो, सिर्फ प्रिंट करा दो अभी के लिए, अभी के लिए सिर्फ प्रिंट करा दो। मैंने क्या प्रिंट कराया, 1 + 9 इक्वल टू 10, ये प्रिंट कराया, लेफ्ट को आगे बढ़ा दिया और राइट को पीछे कर दिया, राइट, राइट को पीछे कर दिया। अब देखो अगली आइटरेशन लगाई मैंने, अगली आइटरेशन क्या, लेफ्ट नॉट इक्वल टू जीरो है, ये आया ट्रू, बस आगे बढ़ गया। क्या एरिया ऑफ लेफ्ट इक्वल इक्वल टू लेफ्ट -1 है क्या, बेसिकली मेरा करंट एलिमेंट प्रीवियस वाले से सेम है क्या। मैंने देखा कि हाँ यार, मैंने लास्ट टाइम 1 ही सॉल्व करा था, अभी भी मेरे पास लेफ्ट में 1 पड़ा हुआ है। इसने बोला भाई ठीक है, अगर टेंशन मत लो, मैं यूनिक पेयर जनरेट होने से बचाऊंगा, कैसे, लेफ्ट को सिर्फ आगे बढ़ा दो। अगर आपने लेफ्ट को आगे बढ़ा दिया ना तो आप ये 1 1 स्किप कर दोगे, अगर सपोज आगे एक और 1 आ जाता है तो उसको भी स्किप कर देंगे हम, है ना। तो लेफ्ट को मैंने आगे बढ़ा दिया, लेफ्ट आ गया इस वाले इंडेक्स पे, ठीक है, इनको हटाओ, लेफ्ट आ गया यहाँ पे। देखो राइट को क्यों नहीं चेंज करा, बिकॉज हो सकता है राइट कोई और वैल्यू रही हो, राइट। सिर्फ मैं एक वैल्यू का चेक लगा के राइट को भी मैच कर पा रहा हूँ, क्योंकि अगर ये 1 है और ये उसके बाद अगर ये 9 होता, अगर ये लग बाय चांस 9 हो जाता तो मुझे सेम पेयर मिल जाता। अगर ये 9 नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर तो मेरा सम ऑलरेडी बनेगा ही नहीं, 1 से तो बनेगा ही नहीं ना, क्योंकि मैं 1 से ऑलरेडी सम बना चुका हूँ अगर बनना होता तो, ठीक है। इस पॉइंट पे आया 2 पे, 2 पे ध्यान से देखो, 9 और 2, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 2 है, तो टारगेट सम पेयर किसके इक्वल बन रहा है, सम बन रहा है बेसिकली 11 के इक्वल, राइट। तो सम इज ग्रेटर देन टारगेट, अगर सम ग्रेटर देन टारगेट हो जाए तो क्या करो, सिर्फ राइट को पीछे लाओ, राइट आ गया यहाँ पे इस मोमेंट पे 8 पे, ठीक है, राइट आ गया 8 पे। अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ, अगेन अगली आइटरेशन में लेफ्ट जीरो नहीं है और प्रीवियस से सेम भी नहीं है, सम निकाला तो 8 + 9, 2 + 8 10 आ गया,
10 आ गया, दैट मीन्स अब मुझे मिल गया सम इक्वल टू टारगेट। क्या करो, प्रिंट कराओ। तो मैंने प्रिंट कराया 2 + 8 = 10, यानी इस वैल्यू को और इस वैल्यू का सम प्रिंट कराया मैंने, राइट। अभी ये सर्कल पहले से लगा हुआ था, इस इन वैल्यूज को प्रिंट कराया और लेफ्ट को कर दिया प्लस प्लस और राइट को कर दिया माइनस माइनस इस मोमेंट पे, ठीक है। सो ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 + 7, 2 + 7 बेसिकली लेफ्ट जीरो के इक्वल नहीं है, और एरिया ऑफ लेफ्ट पिछली वाली वैल्यू की सेम है क्या? हाँ जी, बिल्कुल पिछली वाली वैल्यू की सेम है। लेफ्ट को क्या बोलो कि यार इससे जो जनरेट होना था हो चुका है, सिर्फ आप आगे बढ़ जाओ, राइट। तो लेफ्ट आ गया यहाँ पे, अगली आइट्रेशन लगाई, क्या लेफ्ट जीरो के इक्वल है? नहीं। और एरिया ऑफ लेफ्ट इक्वल इक्वल टू लास्ट वाली वैल्यू है? नहीं है। तो क्या करो, ध्यान से देखो क्या करो, इसका और इसका वैल्यू को सम करो, 10 आया। अब क्या कर दो, टारगेट के इक्वल है तो प्रिंट करा दो। क्या प्रिंट कराया मैंने? 3 + 7 = 10, और लेफ्ट को कर दिया प्लस प्लस और राइट को कर दिया माइनस माइनस, राइट। ऐसे मोमेंट पे ध्यान से देखिए, अब मैंने क्या बोला, लेफ्ट और राइट को सम कीजिए। यहाँ पे फंसेगा नहीं, क्योंकि लेफ्ट तो बेसिकली यूनिक है, पिछले वाले से सेम है नहीं, जीरो तो है नहीं और पिछले वाले से सेम है नहीं। तो लेफ्ट हो गया प्लस प्लस, लेफ्ट प्लस प्लस नहीं हुआ मतलब, और मैंने सम को जनरेट करा। सम क्या बना? 4 + 6 दैट इज 10, और टारगेट के इक्वल है तो प्रिंट कराओ। मैंने प्रिंट कराया 4 + 6 = 10, और क्या कर दिया, लेफ्ट प्लस प्लस और राइट माइनस माइनस। लेफ्ट हो गया प्लस प्लस, राइट हो गया माइनस माइनस, इस मोमेंट पे आ गया मैं, ठीक है। ध्यान से देखो, दोनों को ऐड करो, किसके इक्वल हो गया? ये आया 11 के इक्वल। यहाँ फंसूंगा नहीं, हाँ स्टार्टिंग भी नहीं है और पिछले वाले से सेम भी नहीं हूँ, यहाँ फंसूंगा नहीं, दोनों को ऐड करो, आया 11 के इक्वल, टास्क सम इज ग्रेटर देन टारगेट, राइट को कर दो माइनस माइनस। जैसे ही राइट माइनस माइनस होकर यहाँ पॉइंट आउट करने लगा तो मेरा लूप रुक जाएगा, बिकॉज दोनों वैल्यू सेम पॉइंट सेम इंडेक्स पे पॉइंट आउट करिए, और मेरा एरे चलता ही तब तक है, मेरा लूप चलता ही तब तक है जब तक लेफ्ट मेरा छोटा रहता है राइट से, राइट। तो बेसिकली मैंने ये पेयर प्रिंट कराए और मेरा लूप रुक गया, है ना। अब ध्यान से देखो, ये सारे यूनिक पेयर हैं। मेरे पास 9 और 1 दो बार थे ऑलरेडी, बट मैंने एक ही पेयर प्रिंट कराया है, राइट। मेरे पास 2 और 8 दो वैल्यू थी, 2 8 और 2 8। मैं चाहता था दोनों पेयर एक्चुअली में एग्जिस्ट करते भी हैं, है ना, दोनों में एग्जिस्ट करते हैं, पर फिर भी मैंने एक ही पेयर प्रिंट कराया, राइट। तो चलो एक बार क्या करते हैं, इनको इसको अब चला के देखते हैं एक बार इस एरे के लिए, उसके बाद इसका रिटर्न भी तो कराना है, आंसर रिटर्न कराना है, वो केस देखेंगे। तो 2243, एक बार के लिए मैं कोड लिख देता हूँ, इनपुट लिख देता हूँ, 2243 1666, 2243 ठीक है। मैं यहाँ पे इनपुट दे रहा हूँ 2243 166 759189 759189 2243 166 ठीक है। टारगेट है 10 का, उससे पहले मुझे क्या देना पड़ेगा, एक चीज और देनी पड़ेगी कि कितना साइज है इसका। सो 3, बेसिकली यहाँ पे 3 एंड 4 5 5 और 5 13, ठीक है। चलिए एक बार रन करके देखता हूँ कि क्या आंसर प्रिंट हो रहा है, सिर्फ आंसर चेक करना है। अच्छा, कंपाइलेशन एरर आ गया, रिटर्न स्टेटमेंट, अभी के लिए रिटर्न कर देता हूँ नल, क्योंकि सिर्फ अभी हम आंसर प्रिंट करा के देख रहे हैं। रिटर्न कर दिया नल मैंने, ठीक है। अरे नल पॉइंटर एक्सेप्शन, एक एम्प्टी एरे लिस्ट रिटर्न करा देता हूँ मैं, न्यू एरे लिस्ट, राइट, ठीक है। तो देखो आंसर क्या प्रिंट हो रहा है, 1 9 = 10, 2 + 8 = 10, 3 + 7 = 10, और 4 + 6 = 10। कितने पेयर प्रिंट हो गए, मतलब 1 2 3 4, चार, और यही वही चार हमने यहाँ पे प्रिंट कराए थे, राइट। पर मुझे अब क्या करना है, मुझे इन वैल्यूज को ना, इन वैल्यूज को एक एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट में बना के भेजना है, मतलब मुझे कुछ ऐसा रिटर्न कराना है, 1 9 2 8 3 7 एंड 4 6, ये रिटर्न कराना है। तो क्या करूंगा, इस मोमेंट पे ना एक एरे लिस्ट बनाऊंगा, राइट। एरे लिस्ट, उसका नाम क्या रख सकते हैं, सब रिजल्ट, सब रिजल्ट नाम रख दो। उसमें क्या कर दो, 1 और 9 ऐड कराओ, 1 और 9 ऐड कराया, और क्या कर दो उसके बाद सब रिजल्ट को एक फाइनल रिजल्ट में पुश करा देंगे, ठीक है। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहां मैंने बनाई एक रिजल्ट, आधे साथी सबसे पहले बना लिया एक रिजल्ट। तो अच्छा देखो, यहाँ पे मुझे रिटर्न क्या करना है, लिस्ट ऑफ इंटीजर, राइट। तो लिस्ट ना इंटरफेस हुआ करता है,
जो कि एरे लिस्ट में इंप्लीमेंट किया हुआ है, तो उसकी टेंशन जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ यहाँ पे कैसा लिखना होगा, लिस्ट ऑफ इंटीजर रिजल्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, और यही काम मैं यहाँ पे करूंगा नाम बदल के। सिर्फ इस मोमेंट पे आया, मैंने बोला आंसर ना प्रिंट कराओ, क्या कर दो, सब रिजल्ट बनाओ इस मोमेंट पे, सब रिजल्ट, राइट। और सब रिजल्ट कैसे काम करेगा, ध्यान से देखो। सब रिजल्ट कुछ ऐसा काम करेगा, सब रिजल्ट में ऐड कर दिया मैंने एरे ऑफ लेफ्ट यानी वैल 1, एंड सब रिजल्ट में मैंने ऐड कर दिया एरे ऑफ राइट यानी वैल 2। अब दोनों वैल्यूज ऐड हो गई, उसके बाद सब रिजल्ट को मैंने ऐड कर दिया फाइनल रिजल्ट में, राइट। तो रिजल्ट डॉट ऐड सब रिजल्ट, क्योंकि एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट चाहिए ना, तो ये बन गई मेरी एरे लिस्ट। और एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट वाली रिजल्ट में मैंने ये वाली एरे लिस्ट ऐड करा दी यहाँ पे। अच्छा हुआ देख लिया, एस को कैपिटल कर दीजिए। और एट दी एंड ना, अब नई एरे लिस्ट नहीं रिटर्न करानी मुझे, यहाँ से क्या रिटर्न कराना है, रिटर्न कर दीजिए मेरा फाइनल रिजल्ट। ऑलराइट, तो चलो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट टेस्ट केस के लिए ये हटाता हूँ, ठीक है। और रन करके देखते हैं एक बार कि क्या मेरा आउटपुट मैच होता है। कंपाइलेशन एरर आया, कैनॉट कन्वर्ट टू लिस्ट। अच्छा, ओके, अरे हमने यहाँ पे गलती कर दी ना, सब रिजल्ट एक फॉर्म में बनना चाहिए था। अरे ठीक है, लिस्ट ऑफ इंटीजर सब रिजल्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। चलो कोई बात नहीं, रन करते हैं। हाँ जी, डिफॉल्ट टेस्ट केस सही चल रहा है, सबमिट करता हूँ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आया, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि यार आपको ये वाला सॉल्यूशन समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, और चैनल को भी सब्सक्राइब करो सो दैट, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना सो दैट आपको आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। और एक और बात आप सबको बतानी थी कि यार आपके लिए ना, जैसे ये 2 सम वाला क्वेश्चन है, ऐसे ही सीरीज में 3 सम, 4 सम और के सम है, राइट। के सम कि किन्हीं के वैल्यूज का एडिशन किसी टारगेट के इक्वल है या नहीं एरे में, राइट। तो स्टे ट्यून रहिएगा, 1 बाय 1 आपको ये चारों क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और तब तक के लिए सीखते रहो, अपना ध्यान रखो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय बाय।